हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ रहे थे। उसी सीरीज में आज हम देखेंगे कि एक वर्ड डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क कैसे इंसर्ट करते हैं, पेज कलर कैसे सेट करते हैं और पेज बॉर्डर कैसे सेट करते हैं। इनको हम वन बाय वन देखेंगे। तो वाटरमार्क कैसे इंसर्ट करते हैं उससे पहले हम देखेंगे वाटरमार्क होता क्या है। वाटरमार्क बेसिकली क्या है, कोई डॉक्यूमेंट है, वर्ड डॉक्यूमेंट या कहें हम नोट्स हैं, उसके बैकग्राउंड में कोई टेक्स्ट या इमेज जो होता है वो हमारा वाटरमार्क कहलाता है। इसका एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे ये एक इमेज है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ था और ये जो लिखा हुआ है सैम्पल, ये क्या है, हमारा वाटरमार्क है। बेसिकली वाटरमार्क को लोग यूज़ में क्यों लेते हैं, जैसे इसलिए लेते हैं यूज़ में क्योंकि जैसे मैंने मेरे नोट्स बनाए, नोट्स बना के मैंने बैकग्राउंड में मेरा नाम डाल दिया, या मैं कहूँ कंपनी का नाम या कोई इंस्टीट्यूट का नाम डाल दिया कि ये नोट इस इंस्टीट्यूट द्वारा बनाए गए हैं, और उसको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके स्टूडेंट को शेयर कर दूंगी। तो जब स्टूडेंट्स उसको देखेंगे तो बैकग्राउंड में जो वाटरमार्क है उसमें उसका नाम डाला हुआ है, तो उनको पता चलेगा कि ये नोट्स उस इंस्टीट्यूट के हैं। तो एक तरीके से वो नोट्स क्या हो गए, कॉपीराइट हो गए, मतलब ये नोट्स उसके ही हैं, उस इंस्टीट्यूट के हैं। तो इसलिए हम वाटरमार्क यूज़ में लेते हैं। अब हम देखते हैं वाटरमार्क कैसे इंसर्ट करते हैं। तो मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोल रखा है और इसमें आप सबसे पहले कहाँ क्लिक करोगे, डिज़ाइन टैब में। मेरा ऑलरेडी डिज़ाइन टैब पे ही क्लिक है। जैसे इंसर्ट क्या होता है, तो ऐसे हम बेसिकली डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे। डिज़ाइन टैब पे क्लिक करने के बाद में हम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने वाटरमार्क पे क्लिक किया, ये वाला आपका फ्लोटिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। यहाँ पे नो वाटरमार्क पे क्लिक हो रखा है। हमें क्या करना है, वाटरमार्क इंसर्ट करना है। तो जो हमारा वाटरमार्क भी है दो टाइप का होता है, एक होता है पिक्चर वाटरमार्क और एक होता है टेक्स्ट वाटरमार्क। इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं टेक्स्ट वाटरमार्क। मैंने यहाँ क्लिक किया टेक्स्ट पे। अब आपको आपके नोट्स या हम कहें डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में क्या दिखाना है, क्या लिखना है। जैसे यहाँ पे ये ASAP लिखा हुआ है। बेसिकली कुछ प्री डिफाइंड वाटरमार्क्स के नाम हैं, जैसे कॉन्फिडेंशियल, कॉपी, डू नॉट कॉपी, ड्राफ्ट। इनमें से भी आपको सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप अपना खुद का वाटरमार्क भी इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया डेमो, या मैं कहूँ SVGC। और किया, इस पे ये हो गया। अब इसके अलावा और भी इसमें ऑप्शन है क्या, जैसे फ़ॉन्ट की कलर आपको क्या रखना चाहते हो। तो मैंने जैसे यहाँ फ़ॉन्ट कलर डाल दिया, ये वाला कलर सेलेक्ट कर लिया। अब आपको इसको हॉरिजॉन्टल देखना है, डायगोनल। हॉरिजॉन्टल का मतलब है इस टाइप से, डायगोनल मतलब है तिरछा। मैंने डायगोनल सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिख रहा है कि आपका वाटरमार्क कैसा दिखेगा। इसके अलावा इसके साइज़ भी अलग अलग है, यहाँ पे दी हुई है। ये साइज़ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अभी ऑटो ही रखा है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो होती है। यहाँ पे आप इसको बोल्ड रखना चाहते हो, बोल्ड, इटैलिक, जो भी आप करना चाहते हो वो सेलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहो तो इसको अनटिक रहने दो। अब आती है इसमें ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी अब यहाँ पे 0 हो रखी है, मतलब ये प्रॉपर दिख रहा है। ट्रांसपेरेंसी करना है, धीरे धीरे वो हल्का सा कम कम दिखाई देने लगेगा। जैसे मैंने यहाँ तक कर दिया सेट, तो और थोड़ा लाइट दिखाई दे रहा है, इसमें और भी लाइट दिखाई दे रहा है। इससे ज़्यादा बढ़ाऊंगी तो और भी लाइट हो जाएगा। तो मैंने जैसे अभी ट्रांसपेरेंसी 18% रखी है और ओके पे क्लिक करूँगी तो मेरे डॉक्यूमेंट में ये वाटरमार्क इंसर्ट हो जाना चाहिए। ओके किया तो देखो डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क आ रहा है। कितने पेजेस हैं यहाँ पे, देखो 5 पेजेस हैं। तो जैसे ही मैंने वाटरमार्क इंसर्ट किया, 5 पेजेस में वाटरमार्क इंसर्ट हो जाएगा। मतलब एक उस डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस हैं सब में वाटरमार्क इंसर्ट हो जाता है। अब मुझे इस वाटरमार्क को अगर चेंज करना, मतलब कहूँ एडिट करना है, तो मैं सेम वापस वाटरमार्क पे क्लिक करूँगी। क्लिक करके यहाँ पे जो भी चेंजेस करना चाहती हूँ वो चेंज कर सकती हूँ। इसका नाम चेंज करना चाहती हूँ, कलर चेंज करना चाहती हूँ, ट्रांसपेरेंसी चेंज करना चाहती हूँ, हॉरिजॉन्टल मुझे रखना है। जैसे अगर मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया तो ये ऐसा दिखेगा। तो जो भी आप करना चाहो वो सेट कर सकते हो। और अगर इसको हम हटाना चाहते हैं तो मैं नो वाटरमार्क पे क्लिक कर दूंगी तो हमारा वाटरमार्क वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये था हमारा टेक्स्ट वाटरमार्क। अब हम देखते हैं कि पिक्चर वाटरमार्क कैसे अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट की जगह पिक्चर पे क्लिक करूँगी। जैसे ही मैंने पिक्चर पे क्लिक किया, यहाँ पे ये दिखा रहा है नो पिक्चर सेलेक्टेड। आपको यहाँ पे सेलेक्ट पिक्चर्स पे क्लिक करना है।
तो सेलेक्ट पिक्चर्स पे क्लिक किया तो आपका पीसी में ये आपको रीडायरेक्ट कर रहा है कि आपको कहाँ से इमेज उठानी है। जैसे अभी मेरा ये इमेज वाला फोल्डर पे ही ओपन हो गया है। जैसे यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस हैं, मैं कोई भी एक इमेज ले लेती हूँ। जैसे मैंने ये इमेज ली और इसको कर दिया इंसर्ट। जैसे इंसर्ट किया तो देखो यहाँ प्रीव्यू में, प्रीव्यू मतलब ये कैसा दिखेगा एक्चुअली में जब हम अप्लाई कर देंगे, तो टेक्स्ट के बैकग्राउंड में ये इमेज दिखेगी। यहाँ पे एक ऑप्शन है वॉश आउट। वॉश आउट है मतलब वो आपको बहुत ही लाइट दिखेगा, और अगर मैं इस वॉश आउट को अनटिक कर देती हूँ तो पिक्चर आपको क्लियर दिखेगी। आपके टेक्स्ट के बैकग्राउंड में ये पिक्चर आपको क्लियर दिख रही है। पर जब आप पिक्चर वाटरमार्क इंसर्ट कर रहे हो तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप वॉश आउट रखो, अदरवाइज टेक्स्ट में पिक्चर क्लियर दिखाई देती है तो उससे ध्यान डाइवर्ट होता है। इससे हम क्या करेंगे, इसको वॉश आउट, तो इससे ये बहुत ही लाइट आपको दिखाई देगी। और मैंने यहाँ पे कर दिया ओके। जैसे ही ओके किया तो देखो टेक्स्ट हर पेज के बैकग्राउंड में ये आपके इमेज इंसर्ट हो गई है एज ए वाटरमार्क। तो आप ऐसा करके वो जो है वाटरमार्क है टेक्स्ट वाटरमार्क भी इंसर्ट कर सकते हो और पिक्चर वाटरमार्क भी इंसर्ट कर सकते हो। और अगर रिमूव करना है तो वापस जैसे वाटरमार्क पे क्लिक किया और नो वाटरमार्क पे क्लिक करोगे तो आपका वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा। जैसे ओके किया तो देखो आपका वाटरमार्क फिर से रिमूव हो गया है। तो इस टाइप से हम वाटरमार्क इंसर्ट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस पेज का जो पेज है अभी बाय डिफ़ॉल्ट वाइट कलर है, इस पेज का कलर ही हमें चेंज करना है। तो हम वही डिज़ाइन टैब में पेज कलर्स पे इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कलर्स के ऑप्शन है, जो भी आप कलर लेना चाहते हो वो कलर ले सकते हो। जैसे मैंने ये किया तो सारे के सारे पेजेस पे यही कलर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे कलर्स के ऑप्शन हैं, जो भी आप कलर लेना चाहो वो वाला कलर आप ले सकते हो। इस टाइप से आप पेज कलर भी चेंज कर सकते हो। फिर आता है आपका थर्ड जो हमारा है वो है पेज बॉर्डर, कि हमें इन पेजेस पे बॉर्डर अप्लाई करनी है। तो ये इसी में है डिज़ाइन टैब में पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। यहाँ पे आपका आ रहा है पेज बॉर्डर, तो अभी नन पे क्लिक हो रखा है और आप प्रीव्यू में देख भी सकते हो यहाँ पे कुछ बॉर्डर नहीं है। अगर मैं बॉक्स करती हूँ तो ये देखो इस टाइप से आपका पूरे डॉक्यूमेंट पे, और किस पे होगा, होल डॉक्यूमेंट पे। देखो अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट। यहाँ पे भी कर सकते हो कि आपको सिलेक्शन कुछ टेक्स्ट आपने सेलेक्ट कर लिया और उसी पे मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है, या कहो फर्स्ट पेज पे ही करना है, आगे वालों पे नहीं करना, और पेजेस पे करना है एक्सेप्ट फर्स्ट पेज। तो जो भी आप सेलेक्ट करना चाहो सेलेक्ट कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट होल पेज रहता है। अब जैसे ये किया, इसके अलावा शेडो पे हम एक एक अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे मैंने किया बॉक्स, ओके, तो देखो सारे पेजेस पे जितने भी पेजेस हैं उन पे बॉर्डर अप्लाई हो गई है। अब जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया होल डॉक्यूमेंट की जगह फर्स्ट पेज ओनली, फर्स्ट पेज ओनली पे किया, ओके किया तो देखो फर्स्ट पेज पे आपके बॉर्डर आ गई है, और जो और पेजेस थे आपके उन पे बॉर्डर नहीं आई है। तो इनको आप वन बाय वन ट्राई करके देख सकते हो। फिर इसके अलावा जैसे यहाँ बॉक्स पे किया था, बॉक्स के अलावा भी है आपका शेडो। मैं कर देती हूँ होल डॉक्यूमेंट या 3D। जैसे ही किया ओके पे क्लिक किया, थोड़ी आपका ये फिर से बॉर्डर आपके सारे पेजेस पे अप्लाई हो गई है। पर जो आपकी बॉर्डर की थिकनेस है उसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, जिससे आपको क्लियर दिखाई देगा कि किस टाइप से आपकी बॉर्डर बन रही है। जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया 6, इस टाइप से। अब मैंने कहा 3D ये शेडो, ओके। तो ये देखो हल्का सा ये पूरा बॉर्डर है, इतनी मैंने थिकनेस कर दी है, और ये हल्का सा इसकी शेडिंग दिख रही है, शेडो दिख रही है। तो इस टाइप से आप पेज बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हो। कलर भी आप चेंज कर सकते हो बॉर्डर्स के। जैसे मैंने कहा ये साइज कम कर लेते हैं थोड़ा, ओके किया तो ये देखो आपके पेज की बॉर्डर का कलर भी चेंज हो गया है। इसके अलावा और क्या है, जैसे यहाँ पे है आर्ट।
अब यहाँ सिंपल लाइन की जगह आप में ये कुछ इमेजेस लगानी है तो वो भी आप लगा सकते हो। जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया ये, तो आपके जो बॉर्डर है वो इस टाइप से अप्लाई हो जाएगी। तो जो भी आप पेज बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हो वो पेज बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हमने देखा वाटरमार्क क्या होता है और उसको कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे एडिट करते हैं और कैसे रिमूव करते हैं, पेज के कलर कैसे अप्लाई करते हैं और पेज बॉर्डर कैसे सेट करते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।